नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन ने दिया नए साल का तोहफा, झूम उठी झारखंड की 56,61,791 महिलाएं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं के बैंक अकाउंट में सोमवार को 25-2500 रुपए ट्रांसफर किए। नामकुम के खोजा टोली में ट्रेनिंग ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय मैया सम्मान कार्यक्रम में जैसे ही बटन दबाकर मैया सम्मान योजना की लाभुकों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए, महिलाएं खुशी से झूम उठी। सरकार ने झारखंड की आधी आबादी को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने राज्य की 56,61,791 महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1415 करोड़ 41,77,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से भेजे गए। हेमंत सोरेन ने कहा कि महिला और पुरुष एक ही हल के दो बैल होते हैं, जब तक दोनों का साथ नहीं चलेंगे तब तक खेती नहीं होगी। इसलिए देश और राज्य के विकास की कल्पना महिलाओं को ध्यान में रखे बगैर नहीं की जा सकती है। हमने जो कदम उठाया है, आने वाले समय में देश के अन्य राज्य भी उसका अनुसरण करेंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए योजनाएं बहुत बनी है, लेकिन महिलाओं का विकास नहीं हुआ है। झारखंड की महिलाओं को पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चलने की क्षमता है। हेमंत सोरेन ने महिलाओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने चुनाव में कमाल कर दिया। आपने हमें जो आशीर्वाद और सम्मान दिया, उससे हम अभिभूत हैं। हमने वादा किया था कि राज्य की आधी आबादी को उनका हक अधिकार दिलाएंगे। उनके सपने को पूरा करने में हम मदद करेंगे। स्वावलंबी बनाने का भी हमने संकल्प लिया था। इसी क्रम में आज हमने इतना बड़ा कदम उठाया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि आप पर घर परिवार की जिम्मेवारी होती है। अब राज्य के विकास में आप सभी के बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। हेमंत सोरेन ने कहा कि अब आप अपने सपने को साकार करने के लिए अपने हिसाब से आगे बढ़ेंगी। हमारी सरकार कई तरीके से गरीबों की मदद करती है, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उपाय ढूंढती है, लेकिन स्वतंत्र रूप से आप अपने घर परिवार, बाल बच्चे, खेती बाड़ी, रोजगार के लिए कोई बड़ा सपना नहीं देख पाते हैं। आज हमने एक ऐसी व्यवस्था आपको दी है जिसके माध्यम से आप सपने भी देखेंगे और उन सपनों को पूरा करने की क्षमता भी आपके हाथों में होगी। झारखंड में सर्दी का सितम, ठंड से हाथी का बच्चा हुआ बेहोश, वन विभाग की टीम ने ऐसे की मदद। झारखंड में सर्दी सितम ढा रहा है। आलम यह है कि हाथी का बच्चा भी ठंड से बेहोश हो जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले के गालूडी थाना क्षेत्र के नरसिंहपुर पहाड़ से सटे डुमका कुचा गाँव के पास रविवार सुबह एक हाथी का बच्चा ठंड लगने से बेहोश हो गया। उसके बाद हाथियों ने नरसिंहगढ़ सड़क को जाम कर दिया, दर्जनों बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया और फसलों को भी रौंद डाला। दोनों बड़े हाथी अपने बच्चे को सूंड से हिलाकर उठाने का प्रयास कर रहे थे। बच्चा नहीं उठा तो दोनों हाथी उग्र हो गए। दर्जनों बाइक को हाथियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया और उस पर लदी सब्जियां भी खा गए। दोनों बड़े हाथी इधर उधर मंडराने लगे, लगातार चिहाड़ रहे थे। दोनों हाथी गालूडी के नरसिंहपुर होते हुए बांदवान जाने वाली मुख्य सड़क पर आ गए। सड़क को जाम कर दिया। काफी देर मुख्य सड़क पर हाथी खड़े रहे। इससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। सूचना पाकर घाटशिला के रेंजर विमत कुमार टीम के साथ डुमका कुचा पहुंचे। वन विभाग सुबह से शाम तक हाथी के बच्चे को रेस्क्यू करने का प्रयास करता रहा। जब भी वन विभाग की टीम हाथी के बच्चे के पास पहुंचते, दोनों बड़े हाथी दौड़ा देता था। काफी मशक्कत के बाद देर शाम को वन विभाग की टीम को सफलता मिली। हाथी के बच्चे को रेस्क्यू कर जमशेदपुर ले जाया गया, जहां बच्चे को स्लाइन चढ़ाया गया। दोनों बड़े हाथी अब भी डुमका कोचा के पास डेरा डाले हैं। बच्चे को ले जाने के दौरान दोनों हाथियों ने वन विभाग के वैन को काफी दूर तक खदेड़ा। रात तक दोनों हाथी चिंगाड़ मारते रहे। इसके बाद डुमका कोचा, नरसिंहपुर, द्वारसिनी, आसनपानी आदि गाँव में ग्रामीण में है। डुमका कोचा के मुखिया प्रतिनिधि सुनील सिंह ने बताया कि आज सुबह दो बड़ा हाथी और एक बच्चा सातगुडुम नदी पार कर यहाँ पहुंचा था। सुनील ने बताया कि सुबह में डुमका कोचा के एक किसान का केला हाथियों ने खा लिया। इसके बाद नदी पार करने के बाद बच्चा बिछड़ गया। तब से दोनों बड़े हाथी उत्पात मचा रहे हैं। हाथियों ने कई सब्जी लदे बाइकों को क्षतिग्रस्त कर दिया। नदी पार करने के दौरान ठंड लगने से हाथी का बच्चा बेहोश हुआ है। घाटशिला के रेंजर विमत कुमार ने कहा कि हाथी के बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया है। बच्चे को जमशेदपुर ले जाकर इलाज शुरू कर दिया गया है। इसकी सूचना डीएफओ को दे दी गई है। बच्चे को स्लाइन चढ़ाया जा रहा है। वह काफी सुस्त हो गया है। दोनों बड़े हाथी गांव के आसपास घूम रहे हैं। ग्रामीणों को सतर्क कर दिया गया है। झारखंड बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए मॉडल पेपर जारी। परीक्षाएं 11 फरवरी से शुरू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची ने कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया है। मॉडल प्रश्न पत्र का उद्देश्य छात्रों की परीक्षा पैटर्न और प्रश्नों के स्वरूप को समझने में मदद करना है। इन पेपरों के माध्यम से छात्र यह जान सकते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनकी तैयारी के लिए उनकी अनुसार योजना बना सकते हैं।
मॉडल पेपर हल करना न केवल छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है बल्कि टाइम मैनेजमेंट, आंसर राइटिंग को भी बेहतर बनाता है। ये मॉडल प्रश्न पत्र सभी विषयों के लिए PDF प्रारूप में उपलब्ध है, जिन्हें छात्र आधिकारिक वेबसाइट JACexamportal.in पर जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट JACexamportal.in पर जाएं। होम पेज पर परीक्षा 2025 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र लिंक पर क्लिक करें। अपनी कक्षा 10वीं या 12वीं का चयन करें। आपके स्क्रीन पर PDF फाइल में मॉडल प्रश्न पत्र आ जाएंगे, उसे डाउनलोड कर लें। जैक ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीख की घोषणा कर दी है। परीक्षाएं 11 फरवरी 2025 से शुरू होकर 3 मार्च 2025 को समाप्त होगी। इन इलाकों में आज छाया रहेगा घना कोहरा। 7 फरवरी के बाद बदलेगा मौसम। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। न्यूनतम तापमान में हल्की सी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 6 जनवरी को उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी भागों में कहीं कहीं पर घना कोहरा देखने को मिलेगा। शेष इलाके में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा। दिन चढ़ने के साथ ही आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दौरान अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद अगले 3 दिनों में इसमें 2 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। 7 जनवरी के बाद राजधानी का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है। आसमान साफ रहेगा। वहीं अगर हम बीते 24 घंटे के मौसम की बात करें तो राज्य में कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा देखा गया। हालांकि दिन चढ़ने के साथ ही मौसम साफ हो गया था। इस दौरान सबसे अधिक उच्चतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रांची के कांके में रिकॉर्ड किया गया। जिन इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है उनमें लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, खूंटी, सिमडेगा, रामगढ़, बोकारो और धनबाद जिला शामिल है। बाबा वैद्यनाथ की शरण में पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा गर्भगृह में की पूजा अर्चना। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और कर्नाटक के कद्वार राज्य नेता HD देवेगौड़ा सोमवार को बाबा वैद्यनाथ की शरण में देवघर पहुंचे। देवघर एयरपोर्ट पर पूर्व प्रधानमंत्री का उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर और पुलिस अधीक्षक अजीत पीटर डुंगडुंग ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद पूर्व PM हरदनहल्ली डोडेगौड़ा देवेगौड़ा बाबा वैद्यनाथ के मंदिर पहुंचे और वहां बाबा भोलेनाथ का अभिषेक किया। 51 साल के HD देवेगौड़ा ने गंगा जल और दूध से बाबा भोलेनाथ का अभिषेक किया, पेड़ा का प्रसाद चढ़ाया और मनोकामना लिंग का स्पर्श भी किया। चलने फिरने में असमर्थ दिख रहे देवेगौड़ा ने खड़े होकर पूजा की। देवेगौड़ा दुमका जिले के बासुकीनाथ मंदिर भी गए। वहां बाबा बासुकीनाथ की पूजा की। इसके बाद वह देवघर लौट आए। आज वह देवघर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। मैया सामान के 2500 रुपए से मोबाइल रिचार्ज और शॉपिंग समेत क्या है महिलाओं के प्लान। झारखंड की 56 लाख से अधिक महिलाएं आज बेहद खुश हैं। महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। सभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद दे रही हैं। उनके बैंक खाते में आज 5000 रुपए आने वाले हैं। इसके बाद अगले महीने से झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत उनके बैंक अकाउंट में हर महीने 2500 रुपए आएंगे। 6 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक साथ 2 महीने की किस्तें जारी करेंगे। यानी वर्ष 2025 के पहले महीने में मैया सम्मान योजना के हर लाभुकों को 5000 रुपए मिलेंगे। इसके लिए नामकुम के खोजा टोली में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राज्य के कोने कोने से महिलाएं इस समारोह में शामिल होने के लिए रांची आ रही हैं। महिलाओं से पूछा गया कि मैया सम्मान के 2500 रुपए का वह किस तरह से इस्तेमाल करेंगी। अलग अलग उम्र की महिलाओं ने इसका अलग अलग जवाब दिया। प्लानिंग में मोबाइल रिचार्ज से लेकर शॉपिंग तक शामिल है। सभी महिलाओं की एक बात कॉमन थी कि वे 2500 रुपए से उनकी काफी मदद हो जाएगी। युवतियों ने कहा कि इस रुपए का इस्तेमाल वे मोबाइल रिचार्ज कराने से लेकर शॉपिंग तक में भी करेंगी। वहीं उम्रदराज महिलाओं ने कहा कि बच्चे के ट्यूशन फीस और गैस सिलेंडर भरवाने में वह इस पैसे का इस्तेमाल करेंगी। इस पैसे से घर खर्च में उनकी काफी मदद हो जाएगी। कुछ पैसे अपने लिए भी बचाने की कोशिश करेगी। पाकिस्तान की फौज थर थर कांपती थी इस रेजिमेंट से। रांची में मना स्थापना दिवस मनाया गया। झारखंड के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने इस रेजिमेंट के स्थापना दिवस समारोह में कहा कि गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना का वो रेजिमेंट है जिसके नाम से पाकिस्तान की फौज कांपने लगती है। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर यह बात कही। अनुराग गुप्ता ने कहा कि एक बार वह सीमा पर ड्यूटी कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि गोरखा और सिख रेजिमेंट के नाम से ही पाकिस्तान की सेना कांपने लगती है। झारखंड के पुलिस
महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने कहा कि गोरखा बटालियन का इतिहास गौरवशाली है। वीरता के लिए इस बटालियन को जाना जाता है। अपने धैर्य के बल से इस बटालियन ने कई पुरस्कार हासिल किए हैं। जैप 1 के 145वें स्थापना दिवस पर रविवार को वह जैप 1 के जवानों को संबोधित कर रहे थे। झारखंड का सबसे भव्य राधा कृष्ण मंदिर आम जनता के लिए खुला, दिखेगी खूबसूरत कांच की कलाकारी। श्री कृष्ण प्राणमी सेवा धाम मंदिर का उद्घाटन कल 5 जनवरी 2025 रविवार को किया गया। आपको बता दें कि मंदिर रांची ही नहीं झारखंड का सबसे भव्य राधा कृष्ण मंदिर है। आइए जाने इस मंदिर की विशेषता के बारे में और इस मंदिर तक जाने के रूट के बारे में। आपको बता दें कि श्री कृष्ण प्राणमी सेवा धाम मंदिर झारखंड के भव्य राधा कृष्ण मंदिर में उच्च स्थान तो रखती ही है, साथ ही यहाँ की कलाकारी देखने बनती है। मुख्य मंदिर निचले तल्ले में है। यहाँ श्री कृष्ण के जन्म से लेकर महाभारत काल तक की झलकियाँ दिखाई देती है। यहाँ खूबसूरत कांच की कलाकारी देखने को मिलती है। पहले तल्ले में 13 रूम के साथ मैरिज हॉल बनाया गया है। इसके अलावा तीसरे तल्ले में इस मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा वैसे दिव्यांगों को रखा जा रहा है जिसका कोई सहारा नहीं है और अपने परिवार से बिछड़ गए हैं। श्री कृष्ण प्राणमी सेवा धाम मंदिर झारखंड की राजधानी रांची के अरगोड़ा कठल मोड़ रोड पर स्थित पुदांग टीओपी के पीछे स्थित है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो अरगोड़ा चौक, पिस्का मोड़, ITI बस स्टैंड इत्यादि से ऑटो मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर खुद के वाहन के अलावा कैब से भी जाया जा सकता है। पलामू में मारे गए भरत पांडे और ढोला ने की थी माही रेस्टोरेंट के मालिक रोशन साहू की हत्या। पलामू के चैनपुर में मारे गए 2 अपराधियों का माही रेस्टोरेंट के मालिक रोशन साहू की हत्या से सीधा कनेक्शन था। भरत पांडे और दीपक साहू उर्फ डीला ही इस मामले में मुख्य आरोपी थे। दोनों कभी पांडे गिरोह के सदस्य हुआ करते थे। दोनों ने पतरातू डैम के पास स्थित माही रेस्टोरेंट के मालिक रोशन साहू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। रविवार और सोमवार के दरमियान रात पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में भरत और ढोला दोनों को अज्ञात अपराधियों ने गोलियों से छन्नी कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि आधी रात को कम से कम 100 राउंड गोली चलने की आवाज उन्होंने सुनी। हालांकि घटना स्थल से पुलिस को 25 खोखे ही मिले हैं। पलामू पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। रामगढ़ जिले के बासल थाना क्षेत्र के लबगा चौक के पास रोशन साहू माही रेस्टोरेंट चलाते थे। 7 अगस्त 2023 को भरत पांडे और ढोला ने गोली मारकर रसदा गांव के रहने वाले रोशन साहू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोनों ने रोशन साहू पर 4 गोली चलाई थी। इसमें से 2 गोली रोशन के सिर पर लगी और 1 गोली उनकी छाती पर लगी। झारखंड में विमान सेवा पर कोहरे का कहर, कोलकाता रांची फ्लाइट रद्द, कई प्लेन देर से आए। झारखंड में कोहरे का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। खासकर विमान यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसी का विमान रद्द हो जा रहा है तो किसी का फ्लाइट लेट हो रहा है। सोमवार को सुबह राजधानी रांची में घना कोहरा देखा गया। कोहरे का असर रविवार को भी विमान सेवाओं पर पड़ा। इस वजह से यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ा। कोलकाता रांची विमान को रद्द कर दिया गया। एयर इंडिया, एक्सप्रेसवे समेत अन्य विमान कंपनियों के प्लेन देर से आए। तो ये थी झारखंड की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके।